नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 45 साल जुलाई में होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है, सुकून कब मिलेगा? अपना घर होगा या किराए के मकान में ही होगा? अभी शिफ्ट करना है, क्या पॉसिबल है या नहीं है? क्या मेरी शादी होगी दूसरी? 11 साल से मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। इसके अलावा जो है तलाक कब तक होगा? और मैं कोई काम कर सकती हूँ, वो भी मुझे बता दीजिए, ऑनलाइन हो या कोई और हो। और कोई जादू टोना दिखता है या नहीं दिखता? सब कुछ दिखता है, सारी चीज़ें पता लगती हैं। ये लाइन क्यों आई है आपकी लाइफ में? ये लाइन क्यों आई है? ये आगे जाकर इसी लाइन ने इस लाइन को क्यों छू रखा है? आपका तलाक, अगर कहो कि किसी ने कहा मुझे तलाक चाहिए और पति कहे हाँ हाँ ले लो, हाँ हाँ मिल जाएगा, ऐसी लाइफ नहीं है। ये कैसी लाइफ है मैं बताता हूँ। एक लड़की कहती है कि मैंने शादी करनी है, पापा मेरे को शादी करनी है, मैं तो करूँगी तो उसी से करूँगी। घर में बवाल होता है, वो कहते हैं कुछ नहीं होता, मैं करूँगी तो उससे करूँगी। कितना बवाल होता है। ये रेखाएं इस तरीके की हैं दूसरी शादी के लिए। ये जो आपने कहा कि कोई उनका जो है, देखो ऐसा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनकी शादी दूसरी है या नहीं है। वैसे तो मैंने लिखा है कि अगर आप स्ट्रांग बनोगे तो एक स्टेप उठाना है आपने। क्या उठाना है? कि मैं शादी तभी करूँगी इस साल पर कि जब तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसे नहीं करोगे कि मेरे को घर लेके दे दिया और आप वहाँ पर, मैं यहाँ पर, और उसके बाद कुछ दिनों के लिए आप आए, उसके बाद फिर चले गए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हुई ही नहीं तो आपको ये ऊपर बनने का मतलब होता है दूसरी बीवी का दर्जा। दूसरी बीवी का दर्जे में उस व्यक्ति की शादी पहले हुई होती है। ठीक है। कब से देख रहा था आपकी ये जो लाइन आई है ना, यहाँ ये और ये, मैं यहाँ इससे पहले तो मुझे समझ नहीं आएगी पीछे से रेखा क्या आई है, क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, समझते रहना। ये साल 19वां साल है, ये 19वां साल है। अब देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान से दिखाता हूँ। ये देखो, यूं यूं, ये चेंजिंग, ये चेंजिंग, यानी 20 से 21 के बीच में जैसे ही आते हैं। ज़रा बताओ मुझे, ये बीमार पड़ेगा या नहीं कोई पड़ेगा? ये कौन होता है? पुश्तैनी। पुश्तैनी में कौन होता है? पिताजी। जैसे ही ये वाला साल आया, नहीं ये बीमार हुए या नहीं हुए? ये बीमार हुए। और देखो यही रीज़न था कि इस रेखा ने डॉट लगाकर यहाँ पर काला कर दिया था। तो यानी ये समय पर ये मायका हो गया। ठीक है, मायके में प्रॉब्लम, कोई घर में बीमार पड़ना 22वें साल पर। ठीक है। अब मुद्दा क्या आता है कि ये रेखाएं इस जगह पर आ चुकी हैं, ये जगह पर आई हैं, तो ये आपका मायका है, तो आप घर पर मायके में होगे। लॉजिक सोच लो, ये 23वें साल पर मायके पे होना चाहिए। ये मायके पे होना चाहिए। अब देखो ये साल पर, ये क्या साल है? 24 साल। जैसे ही 24 ख़त्म होता है, ये वाली रेखा ने इस रेखा से टर्निंग पॉइंट बना दिया है ना, तो यानी 25 से 26 में आप अपनी जगह चेंज करोगे। ये जो साल है, आप ध्यान देना, जो मैंने ये बोला था, इस समय पे घर पर ज़रूर वास्तु दोष है। जैसे आप लोग कहते हो ना, जादू टोना, वास्तु दोष, हम लोग बोलते हैं ना, कोई मुसीबत आ जाना, ये वाला साल है। अब देखो आपके घर पर भाई, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंटेशन, वो कैसे पता लगता है? ये देखो, ये साइन था। ये माता जी फीमेल, उनके नाम पर होना चाहिए एक प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंटेशन, और उसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर्टी। ये आपके मायके में हुआ है, भाई से रिलेटेड हुआ है। ये भी तो पता लगता है। 27 से 28 साल के बीच में। अब जैसे ही यहाँ पर ये साइन आता है, ये क्या है? जीवन रेखा है। जीवन रेखा आएगी तो क्या करेगी? कट का निशान लगाएगी। 29वें साल पर आपकी तबीयत खराब होगी। ये क्या है ज़रा बताओ? जगह चेंज।
31 से 32 साल के बीच में ट्रैवलिंग की रेखा, आना जाना, कहाँ पर मिले आपको वो व्यक्ति, ये इसी जगह पर, ये 34 और ये 35, ये एक तरीके का ट्रायंगल है, ये एक तरीके का ट्रायंगल। 34 से 35 साल के बीच में इस समय पर बीमारी, आर्थिक स्थिति सही नहीं होना, समझते रहना, आर्थिक स्थिति सही नहीं होना 34 से 35 साल के बीच में। यहाँ से थोड़ा 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 हेल्प करना वो व्यक्ति। ये क्या समय है, एक बात बताओ, ये समय क्या है? क्या है? फिर घर चेंज करना, फिर घर चेंज करना है। ये क्या है? बीमारियाँ, बीमारी लगेंगी आपको 39वें साल पर। अब मुझे बताओ ये साल क्या है? देखो वैसे तो ये साल जो है 41-42 साल है, समझते रहना, लेकिन इसमें ट्रायंगल्स बने हैं। आपको वो रिलेशन से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, ये अभी यहाँ चल रहा है, समझते रहना, चल रहा है। लेकिन ये समय पर आपके घर पर ये कट के निशान लगा दिए गए हैं, यानी यहाँ गड़बड़ आएगी। 42 से 43 साल पर बीमार पड़ेगा आपके घर पर। जब कोरोना का टाइम चल रहा था वहाँ पर यहाँ बीमार पड़ेंगे। ये भी तो पता चलता है आपको क्या बिज़नेस करने चाहिए ऐसे समय के बाद। ऐसे समय के बाद ये बिज़नेस करने चाहिए, नुकसान करवाना है करवा लो, करवा लो जी। ये नुकसान हो जाएगा। ये जगह चेंज है, ये देखो ये जगह चेंज है 45 से 46। उसके बाद ट्रायंगल, ये देखो छुटकू सा ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल का क्या मतलब है? इसके बाद फिर ये देखो तरक्की का साइन और जगह चेंज। ये क्या साइन है मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक रिश्तेदार के घर के आसपास आपने जगह चेंज करनी है। ये एक रिश्तेदार है, ये रेखा, ये देखो ये ऐसे बनी है। किसी रिश्तेदार के आसपास घर चेंज करना है, ये आप जुलाई अगस्त में आप करोगे, पहली बात। अब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल आया हुआ है, ये ट्रायंगल कहता है कि आप घर पर शादी की बात ओके कर दीजिएगा। देखो बीमारी, ये रेखा क्या होती है? बीमारी, बीमारी है ना, कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर तलाक भी आपका आसानी से नहीं होगा, आपके पति तलाक भी नहीं देंगे। आप क्या करोगे? वहाँ बोलोगे मुझे तो शादी करनी है। आपका शौहर नहीं मानते, मत माने, बीमार होते हैं, हो जाए। मैं देखो मन मजबूत करवा रहा हूँ, आपका है नहीं, मन मजबूत करवा रहा हूँ। क्यों? सबसे पहले उस लड़के से कहना है मैं शादी करूँगी तो लाइफ में तुझे एक स्टेप उठाना है कि मेरा तलाक भी तूने ही करवाना है, पहली बात। दूसरी बात, अपने पति से ठोक बजा के कहना मैं शादी करूँगी। वो कहे ठीक है, नहीं, उसे झटका लगे या कुछ भी हो, वो 1 मिनट लगेगा तलाक लेने के लिए। यहाँ पर ओके, यहाँ बीमार भी पड़ेगा आपके घर पर। हो सकता है आपके शौहर बीमार पड़ जाएं या आपके मायके में कोई बीमार पड़े, लेकिन आपको कहना पड़ेगा, पहली बात। उसके घर वाले नहीं मानते, आपको इससे मतलब नहीं है नए लड़के की जिससे शादी होनी। आपने उसे ये राज़ी करना है कि तू मेरे साथ ही रहेगा, पहली बात। ये के बाद जो जगह चेंज हो रही है, ये जगह चेंज है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर दोबारा जगह चेंज करोगे। अब क्या होता है, हमारी कम्युनिटी में अलग चीज़ें होती हैं, आप में ये होता है कि अगर आपको फिर अपने मायके जाना पड़ता है, तलाक के बाद जो दूसरी शादी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें चल रही हैं। अब यही रेखा आगे चल रही थी। अब इसमें क्या होता है, ये पुश्तैनी से रिलेटेड कोई बीमार पड़ना, ये घर है, यहाँ पर एक घर बनेगा, ठीक है। ये देखो ये साइन आए हुए हैं ना, घर से रिलेटेड बने हुए हैं, तो ये घर है। इसके बाद देखो ये क्या साइन आए हुए हैं, ये देखो ये घर की रेखा है ना, बीमारी, टेंशन, बीमारी है ना। मेन जो मैं आपको समझा रहा था वो ये समझा रहा था, देखो जो मेन समझा रहा था वो ये था, ये जो रेखा है ये गलत है, ये आइसलैंड है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई ना, आपका घर भी बन गया,
इस लड़के के कारण आपका घर बन जाएगा। बच्चा नहीं होगा आपका, बच्चा नहीं होना, अडॉप्ट कर लेना या कुछ कर लेना, बच्चा नहीं होगा। बीमारियां भी बहुत लगनी है इस समय पर। जो मैं आपको एक साइन दिखा रहा हूँ, या तो शोहर से रिलेटेड दिक्कत आएगी, या ऑपरेशन होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, और घर चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, घर चेंज करना पड़ेगा इस साल पर, ठीक है। और 54 के बाद फिर मैंने लिखा है यहाँ के बाद कोई काम चेंज होगा, यहाँ काम बढ़ाओगे नहीं, देख रहे हो। तो आपको आपके हाथ में ग्राफ से ज़्यादा समझाता हूँ आपको। आपका हाथ कहता क्या है? आपका हाथ कहता है शादी होनी है, लेकिन उसमें भी आराम से नहीं होनी। आपने विदेश भी घूमना है, लेकिन बिज़नेस भी करना है, लॉसेस भी होने हैं, बाद में भी बिज़नेस करने हैं। बाद में बिज़नेस कर लो तो अच्छा है, ऑनलाइन का काम करोगे छोटे स्तर पर करना, उसमें नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। लेकिन इस लड़के को मत छोड़ना, इसी के कारण आपका घर बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। कंडीशन अप्लाइड केवल ये रखनी है कि मेरी नज़र के सामने रहेगा। ऐसा नहीं करेगा कि 20 दिन कहीं और, 2 दिन मेरे घर में, फिर वहाँ पर, 1 दिन मेरे घर में, फिर वहाँ पर, फिर आ गए। ऐसी लाइफ नहीं जी, ठीक है। देखो कहाँ से शुरू करा था, ये था, बीच में एक रेखा थी ये वाली, इसने जगह चेंज करा दी। देखो बीमारी मायके आ गई। ये होता है वास्तु देश, भूत वगैरह, जो भी कुछ कह लो आप। ये आपकी मम्मी, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, भाई, प्रॉपर्टी, बीमारी 29 में है या नहीं है, 27-28 में ये चीज़ें हुई थी ना, घर पर हुई थी ना। इसके बाद देखो 29 में मैंने लिखा है फिर दोबारा आपको बीमार पड़ोगे, ठीक है। 31 से 32 में जगह चेंज करोगे, फिर ट्रैवलिंग करोगे, ठीक है। यहाँ पर मिला है वो व्यक्ति। इससे पहले तो बहुत मुसीबतें थी, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। 34 से 35 साल ठीक हुआ, ये तरक्की के निशान होते हैं। तरक्की क्या है, थोड़ी लाइफ सुधर रही है, फिर जगह चेंज करिए, ठीक है। इसके बाद फिर बीमार पड़े हो, जगह चेंज हुई है, ट्रैवलिंग करिए, बीमारी यहाँ पर भी आई है। फिर उसके बाद ये क्या साल है, 42-43, हेल्थ प्रॉब्लम, ये किसी व्यक्ति को लेके जाता है। ये क्या, काम शुरू करके दिखाओ, सत्यानाश होगा। देखो 43-44 में सत्यानाश होगा, लुटवाओगे। यहाँ पर आपका घर भी नहीं मिलना। ये किसी फीमेल के घर के आसपास आप अपना जो है चेंज करना चाहते हो, ये जगह चेंज हो गई। ये कट का निशान ये है कि ट्रायंगल बना दिया, पहले वाले रिश्ते से कट करके अब आप एक डिसीज़न लोगे शादी का। लेकिन इसमें ये बड़ा, आपके शौहर बड़े हैं तो एज में, तो ये मैंने कहा है यहाँ पर दिक्कत पेश होगी। ये आपके ससुराल, आपके मायके से रिलेटेड कोई बीमार पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देना। दिक्कत के साथ ही तलाक होगा। यहाँ पर जैसे ही हुआ तरक्की की रेखा हुई, आपने जगह चेंज कर ली, हो सकता है मायके चले जाओ। लेकिन अब आपकी लाइफ में मैंने लिखा यहाँ पर बीमारी की रेखा है, किसी कोई बीमार पड़ेगा, बड़ा भाई हो या कोई और हो, समथिंग कुछ भी है, यहाँ कोई एक बीमार है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ कोई बीमार पड़ेगा 49 साल 2-3 महीने में, ठीक है। अब ये क्या है, अपना काम शुरू करा है। ऑनलाइन के काम जो है आप 47 साल से शुरू कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना। देखो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये शादी का ट्रायंगल है, ये शादी का ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैंने तो कहा था आपका भी, देखो घर बन गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, मेंटल टेंशन आई। रीज़न क्या था, आपने यहाँ शादी जो करी थी, आपने वहाँ पर ये नहीं कहा था, आपने बस शादी से रिलेटेड हो गई और आपने वो वहीं कहीं, और आप कहीं पर आते जाते, आप तंग आ रहे थे ऐसी लाइफ से, और आप चाह रहे थे कि ये चीज़ें ना हो मेरी लाइफ में। तो मैंने कहा शादी करने से पहले ही बताना पड़ेगा आपको कि ये मेरी शर्त है, माननी है तो बता मुझे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ अपनी बीमारी का ध्यान रखना, यहाँ अपनी बीमारी का ध्यान, ऑपरेशन भी हो सकता है, शौहर को भी हो सकता है। और यहाँ के बाद आपका काम, आपका जो है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी बेच कर दूसरी जगह आ जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर 4 महीने की काम में दिक्कत, फिर काम में चेंजिंग। तो आपकी लाइफ में ये जो समय है, यहाँ किसी को कोई पैसा मांगेगा तो देना मत,
याद रखना 52 से 53 साल के बीच में पैसा कोई मांगेगा तो देना मत। ट्रैवलिंग की रेखा है और वैसे समय सही है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ पता लगती है स्ट्रांग हो नहीं आप, डेफिनेटली स्ट्रांग नहीं हो। जब फ़ोटो दे रहे थे तो आप कैसे कह रहे थे, नहीं सर आप मैं बहुत ज़्यादा, आप कहोगे जितनी फ़ोटो कहोगे मैं उतना दूंगी, ज़रूर दूंगी, मैं पॉजिटिव। जब हाथ ही नहीं कोई कदम उठाने दे रहा। यहाँ पर आप अपने जिससे शादी करना चाहते हो आप उससे बात ठोक बजा कर करो ना, अपने पति से ठोक बजा के कहो ना। यहाँ पर ये हिम्मत ही नहीं पड़ रही आपकी। यहाँ पर आपकी शादी है, ये आपका मकान चेंज है, ये देखो मकान चेंज है 45 से 46 साल। ये 46 साल पर ट्रायंगल जो बनाया हुआ है कट के निशान से, आपका यहाँ पर दूसरी शादी के योग है। बनेगी, मुसीबत के साथ बनेगी, होगी, जिसमें घर वाले भी हेल्प करेंगे आपके, चाहे उनकी कोई तबीयत भी ख़राब हो जाए वो भी हेल्प करेंगी, यानी वो भी एग्री हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है इस रिश्ते से रिलेटेड। तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? यहाँ अगर शौहर को कुछ होता भी है हो जाने दो ना, तलाक हो रहा है आपको क्या मतलब है। लेकिन ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गंदी रेखाएं थी, नुकसान कराते हैं, मकान नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर वो था और आपने यहाँ बिजनेस कर लिया, लाखों का नुकसान हो जाएगा। बिजनेस यहाँ पर भी नहीं करना, ऑनलाइन करना है। ये शादी के बाद मायके आ गए इसलिए घर चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई। इसके बाद ये वाली रेखा ने ट्रायंगल बना रखा है और घर, ये लो घर और कंस्ट्रक्शन लो। तो ये क्या है, ये साइन क्या है? बीमारी है। बीमारी में आपको फेफड़ों से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड, कब्ज से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड, फेफड़ों में पानी भर जाना, खांसी से रिलेटेड, घुटन से रिलेटेड, धुएं से रिलेटेड, ये सारी बीमारियां लगनी है आपको। खुला घर लो, खुला घर लो, खिड़कियां लो, छत खुला, एक्सरसाइज, कमरों को बंद करके मत रहो, फ्रेश एयर में रहने करो, दवाइयाँ छोड़ो मत, तली हुई चीज़ मत खाओ, नॉन वेज मत खाओ। छोड़ना तो पड़ेगा अगर आपने सेहत ठीक करनी है, वरना एक बीमारी दूसरी बीमारी को जन्म देगी, ये रेखा कहती है। एक बीमारी दूसरी, यहाँ तक कि ओवरी भी निकालनी पड़ सकती है, फेफड़ों में पानी चला जाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाएगी फेफड़ों से रिलेटेड, खांसी से रिलेटेड। जब लगातार खांसी आए तो क्या होता है, बड़ी बीमारी लग जाती है, टीबी लग जाता है, अस्थमा हो जाता है, ये सब हैं बीमारियां। ठीक है, ऑपरेशन से बचो, यहाँ पर ध्यान रखो सबका, और यहाँ के बाद काम शुरू कर दीजिएगा, बस खत्म। यहाँ काम मत बढ़ाना। सूर्य, गुरु, शुक्र, तीनों का उपाय चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये मत सोचना मेरी कम्युनिटी अलग है, नहीं 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 नहीं, हमारे तो इस वाली कम्युनिटी में तो मानते ही नहीं है। नहीं मानोगे, ये मूवी नहीं है आपका हाथ बदलना है, विवेक शक्ति से लड़ना है। नहीं करूँगी, शादी करनी है, ये तलाक आसानी से नहीं होगा, मैं करूँगी, मेरा मकान बनेगा, बच्चा नहीं है मैं अडॉप्ट करूँगी, नहीं तो मैं अकेले कैसे जीऊँगी। ये सोचो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो, होगा। लेकिन आप ये सोचो स्मूथ लाइफ है, आहा, एक हवाई जहाज में बैठी आराम से, पता भी नहीं लगा कि वो मैं कहाँ उतर गई, ऐसी लाइफ नहीं है आपकी। सब कुछ देगा, सब कुछ देगा भगवान। आर्थिक स्थिति से भी निकाला है आपको, गलत स्थितियों से, पैसे भी प्रॉब्लम रही है, अच्छे खाने की भी जो है वो चीज़ों पे दिक्कत आई होगी, आगे नहीं आएगी अगर इस लड़के को नहीं छोड़ोगी तो। ये हेल्प भी करेगा, लेकिन स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेरा पति है, अब ऐसा नहीं करेगा तू कि वहाँ पर चला जाएगा और उसके बाद मुझे छोड़ देगा, या मेरे पास 4 दिन के लिए आएगा, ऐसा नहीं कहना, उससे पहले ही बताना है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।